झारखंड की राजनीति अस्मिता और संघर्ष का पर्याय रहे दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी डुगडुगु की गूंज और उलगुलान की चेतना सदियों तक माटी में जीवित रहेगी। एक ऐसा नेता जिसने पिता की हत्या से उठे आक्रोश को जन आंदोलन में बदला, जंगलों से लेकर संसद तक आदिवासियों के हक की हुंकार भरी और सत्ता के गलियारों में झारखंडी अस्मिता को पहचान दिलाई। उनकी जीवन गाथा किसी दस्तावेज नहीं, बल्कि इतिहास की गरजती पुकार है। अब जब वे नहीं है, सवाल यह है कि क्या झारखंड उनकी मशाल को थामेगा या उसे सत्ता के सौदागरों के हवाले कर देगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जाना मानो जंगल से जनसभा तक एक युग का अंत सरीखा हो। 11 जनवरी 1944 झारखंड की धरती पर एक आदिवासी बालक जन्म लेता है। नेमरा गांव, रामगढ़ जिला। नाम रखा गया शिबू। पिता सोबरन सोरेन एक आदर्शवादी शिक्षक जो महाजनी शोषण और जमींदारी के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, लेकिन 27 नवंबर 1957 को उनकी हत्या कर दी जाती है। एक 13 साल का लड़का जो तब स्कूल में पढ़ रहा था, उस दिन सब कुछ छोड़ देता है। कक्षा की किताबें छूट जाती हैं, पर प्रतिरोध की अग्नि जल उठती है। यही अग्नि आगे चलकर झारखंड आंदोलन की मशाल बनती है और यही लड़का बनता है दिसोम गुरु शिबू सोरेन। झारखंड की आत्मा, उसका प्रतीक, उसका योद्धा। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन आदिवासी समाज के दुख दर्द से उपजा था। 1960 के दशक के अंत तक झारखंड क्षेत्र में महाजनों और जमींदारों का आतंक अपने चरम पर था। आदिवासी समुदाय को सूदखोरी, बलात् जमीन कब्जे और सामाजिक भेदभाव के चलते नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। शिबू ने पहले सामाजिक जागरूकता से शुरुआत की। उन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को एकजुट किया, जंगलों में मांदर बजाई और उलगुलान की फूंक दी। 1970 के दशक में उन्होंने धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की, जो झारखंड आंदोलन का निर्णायक मोड़ बना। यह कोई हिंसक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक नैतिक संघर्ष था। गांव के नौजवान खेतों की रखवाली करते, महिलाएं महाजनों की फसल काटकर आदिवासी घरों में बांट देती। यह आंदोलन रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका, टुंडी, बेरमो तक फैला। अनुशासन ऐसा था कि कोई महाजन की निजी संपत्ति या स्त्रियों को हाथ न लगाए। यह शिबू सोरेन की नैतिक नेतृत्व क्षमता का जीता जागता उदाहरण था। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन हुआ। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कामरेड एन.के. राय ने मिलकर इसकी नींव रखी। 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से प्रेरित यह संगठन सामाजिक न्याय, आदिवासी अधिकार और अलग अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया। झामुमो की भाषा जनभाषा थी, उसका झंडा आदिवासी पहचान और उसका मकसद सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ स्वशासन था। शिबू अब केवल नेता नहीं रहे, वह आदिवासी चेतना के पर्याय बन चुके थे। 1975 का आपातकाल आया और शिबू सोरेन पर गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ। वह पारसनाथ के जंगलों में छिपे रहे। फिर धनबाद के डिप्टी कमिश्नर के.बी. सक्सेना ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। 1976 में धनबाद जेल में बंद शिबू ने छठ पूजा का आयोजन करवाया, जब उन्होंने एक महिला कैदी के छठ गीत से प्रेरित होकर कारागार में सामूहिक व्रत करवाया। यह एक असाधारण राजनीतिक बंदी की मानवीयता का उदाहरण था। 1980 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और दुमका से जीत दर्ज की। इसके बाद 1989, 91, 96 और 2002 में वे लगातार सांसद बने। उन्होंने आदिवासी समाज की बात को संसद में ले जाकर राष्ट्रीय विमर्श में बदल दिया। उनका भाषण, वेशभूषा और तर्क सब झारखंडी थे, लेकिन असर पूरे भारत में होता था। लेकिन राजनीति कभी सिर्फ संघर्ष नहीं होती, उसमें समझौते भी होते हैं। 1993 में शिबू सोरेन उस सबसे बड़े संसदीय घोटाले में फंसते हैं जिसे जेएमएम रिश्वत कांड के नाम से जाना गया। आरोप था कि नरसिंह राव की अल्पमत सरकार को बचाने के लिए झामुमो के 4 सांसदों ने करोड़ों की रिश्वत लेकर वोट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां तकनीकी आधार पर सांसदों को छूट मिल गई, लेकिन नैतिक छवि को धक्का जरूर लगा। शिबू पर यह दाग उम्र भर बना रहा। हालांकि उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक सौदेबाजी की अनिवार्यता बताकर बचाव किया। 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। यह शिबू सोरेन के लंबे संघर्ष की विजय थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पहली बार मुख्यमंत्री बनने से वे वंचित रहे। 2004 में उन्होंने 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक पुराने हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह मामला था शशिलाल मरांडी की हत्या।
जिनके बारे में कहा गया कि वे शिबू सोरेन के निजी सचिव थे और उन्होंने संगठन के कुछ आंतरिक मामलों पर सवाल उठाए थे। बाद में कोर्ट ने शिबू को दोषमुक्त किया, लेकिन राजनीतिक छवि को फिर नुकसान हुआ। 2005, 2008 और 2009 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन राजनीति, झामुमो के अंदरूनी कलह और बाहरी दबाव के कारण कोई भी कार्यकाल अस्थायी नहीं रहा। उनकी तीसरी पारी 2009 से 2010 के बाद उन्होंने नेतृत्व की कमान बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी। हेमंत के राजनीतिक उदय के साथ शिबू धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से पीछे हटते गए, लेकिन राजनीतिक गॉडफादर की भूमिका में वे अंत तक बने रहे। पर यही कालखंड विवादों से भी भरा रहा। हेमंत पर खनन पट्टों के दुरुपयोग, जमीन घोटाले और शासन में वंशवाद को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगे। पिता पुत्र की जोड़ी पर कई बार यह भी आरोप लगे कि वे झारखंड की प्राकृतिक संपदा पर राजनीतिक ठेकेदारी चला रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कोई निर्णायक सजा नहीं हुई, पर विपक्ष ने इन्हें खूब उछाला। शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और असहमति का सुंदर संगम रहा। वे शराब और व्यभिचार के विरोधी थे। उन्होंने कई बार पारिवारिक स्तर पर कठोर कदम उठाए। एक बार अपने ही चाचा को शराब पीते देख क्रोधित हो गए और घर से निकाल दिया। एक बार रास्ते में महिला छेड़छाड़ की घटना सुनी तो गाड़ी रुकवाकर मौके पर पंचायत बैठा दी और वही न्याय करा दिया। वे आदिवासी धर्म संस्कृति को हिंदू समाज का अंग मानते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी बनाए रखते थे। उन्होंने वनवासी शब्द का विरोध किया और आदिवासी पहचान की विशेषता को बराबरी के साथ स्थापित करने की कोशिश की। 4 अगस्त 2025 को जब दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से उनकी निधन की खबर आई तो झारखंड सिसक गया। हेमंत सोरेन ने कहा, आज मैं अनाथ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार सभी ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड के गांवों में मांदर की थाप पर शोकगीत गूंजने लगे। उनकी डुगडुगी की गूंज एक बार फिर जंगलों में सुनाई दी, इस बार अंतिम बार। उनकी अंतिम यात्रा किसी राजा की नहीं, किसी सेनापति की थी जो अपनी लड़ाई पूरी लड़ चुका था। उनके लिए ना आंखें रोई, न भाषण बुझे, सिर्फ एक हूंक थी झारखंड की हवा में। गुरुजी अमर रहे। आज जब झारखंड की राजनीति कॉरपोरेट और केंद्रीय ताकतों के दबाव में झुकी दिखाई देती है, तब शिबू सोरेन की विरासत का मूल्य और बढ़ जाता है। उनकी लड़ाई सिर्फ एक राज्य बनाने की नहीं थी, वह एक चेतना को जीवित रखने की लड़ाई थी। यह केवल एक युग का अंत नहीं है, यह एक विचारधारा की परीक्षा है। झारखंड के युवा तय करेंगे कि दिसोम गुरु की मशाल बुझेगी या और तेज जलेगी। शिबू सोरेन अब नहीं रहे, पर शोषण के खिलाफ उनकी डुगडुगी हमेशा गूंजती रहेगी। उनका झंडा झुका नहीं, सिर्फ हाथ बदल गया। जय हिंद, जय भारत।